क्या ये आपको उम्मीद थी कि शाहपुर विधानसभा में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? क्योंकि 2 टर्म से जो विधायक थे वो कह रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है, क्योंकि शाहपुर विधानसभा के आप हैं। हर चीज नहीं है। विकास नहीं हुआ ब्रह्मपुर में। आप जाइएगा ब्रह्मपुर, चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव जीत गए। मतलब 2 विधानसभा का अगर हम लोग कंपेयर करें, शाहपुर और ब्रह्मपुर, तो विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। विकास के नाम पर वोट पड़ता। आप क्यों नहीं ग्राउंड पे दिखाई दिए, क्यों नहीं प्रचार प्रसार किए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, क्या मोह भंग हो गया जनता से? नहीं, बात ऐसी है कि प्रचार, मतलब कैंडिडेट का आप इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे दरवाजे पे आए, बोले कि प्रचार प्रसार करने चलना है। पहले 3 वर्षों से हम उसमें थे। अपना व्यक्तिगत एक कप चाय भी हम जनसुराज का नहीं बोल रहे हैं, अब नहीं है, अभी भी हैं। तो ठीक बोल रहे हैं कि थे। अगर जनसुराज की अगर बात की जाए तो किसी ने ग्राउंड पे शाहपुर विधानसभा में उतारा है तो पद्मा ओझा। सबसे पहले जनसुराज का मतलब नाम, समय हम जनसुराज में आए उस समय पद्मा का यहाँ जन्म भी नहीं हुआ था। तो वही तो दिखाई दी शुरुआत, गांव-गांव घूम रही थी, जहां जा रही थी। ये तो देखिए, पद्मा जी की चर्चा मत कीजिए हमारे सामने। वो ठीक है, वो कब से आई, क्या की, पार्टी से कहता। एक जिम्मेवारी थी ना कि शाहपुर विधानसभा का सीट निकाला जाए। जब आप जनसुराजी हैं तो तब जिम्मेवारी नहीं दी गई। अब हमको कुछ नहीं जिम्मेवारी दी गई, मतलब किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। प्रशांत किशोर भी नहीं बोले, प्रशांत किशोर भी नहीं बोले। क्योंकि आप लोगों को उम्मीद थी कि एनडीए की इतनी प्रचंड जीत होगी? नहीं। तो आप मानते हैं कि जो महागठबंधन के तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग और कोई बात और ईवीएम की बातें हो रही, तो ये मतलब सही नहीं है। एक बात है, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि हम बताते हैं। तो क्या ये होना चाहिए कि जो प्रत्याशी हार जाते हैं उनको 5 साल अपने क्षेत्र में रहना चाहिए? जैसे आप अभी बोले कि राकेश ओझा हार गए, अपनी माता जी को खड़ा किए थे, उसके बावजूद भी वो ग्राउंड पे रहे, इसीलिए उनकी जीत हुई। तो आप मानते हैं कि अगर जो भी प्रत्याशी हार जाते हैं उनको ग्राउंड पे रहना चाहिए 5 साल? एक बात जानिए, अगर नेता हूँ, मतलब जो आप बातें करें उस पर ध्यान देना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर के इस पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही है, आप कॉलेज की शिक्षा में जाइए। मेरे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं शिक्षाविद श्यामनंदन ओझा। जनसुराजी नेता हैं, मगर चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए प्रचार प्रसार करते हुए जनसुराज का। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ। जनसुराज के आप सदस्य हैं, मगर कहीं ग्राउंड पे आप नहीं दिखे चुनाव में, क्यों? जनसुराज से मोह भंग हो गया था क्या? देखिए, यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद है, और साथ ही आपके श्रोताओं को भी मैं नमन करता हूँ। जनसुराज में मैं था, आज भी मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ, और भविष्य में भी मैं जनसुराज से जुड़ा रहने का ये वादा करता हूँ। लेकिन सवाल है चुनाव, तो चुनाव एक अहम भूमिका चुनाव में होती है लोगों की, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोग आते हैं जाते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व आता है जाता है, लेकिन देश सर्वोपरि होता है। देश सार्वभौम है, देश रहेगा, और राजनीतिज्ञ बदलते रहते हैं, वे लोग आते रहेंगे। प्रशांत जी जनसुराज को लेकर के आए, उनके सिद्धांतों से हम प्रभावित हुए, और प्रभावित हो करके जनसुराज में हम जुड़ गए। लेकिन सवाल कुछ और है, परिस्थितियां आती गई, उसके अनुसार हम लोग अपने को सही रूप से अभियोजित नहीं कर पाए। अब उसके पीछे पॉलिटिकल कारण हो या अन्य किसी तरह की परिस्थिति सामने आ गई हो, तो जनसुराज आज भी जो जीवट प्रशांत जी के पास है, उसमें कहीं किसी तरह की कोर कसर नहीं रह गई। परंतु कैंडिडेट आए चले गए, चुनाव भी लड़ लिए, चुनाव भी सब पूरे बिहार में लोग हार गए, लेकिन आज भी हार करके भी प्रशांत किशोर जीते हुए हैं। कारण ये है
कि उनके जो वजूद हैं वो कायम है और बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं जहां जनसुराज न हो। आने वाला भविष्य निश्चित रूप से जनसुराज के पक्ष में होगा, तो आप उसके क्यों लिए नहीं प्रयास ग्राउंड पे हम लोग दिखाई करेंगे। दिए? आप क्यों नहीं ग्राउंड पे दिखाई दिए, क्यों नहीं प्रचार प्रसार किए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, क्या मोह भंग हो गया नहीं जनसुराज से? नहीं नहीं, बात ऐसी है हम्म, कि प्रचार प्रसार करना, हम्म, चुनाव में जाना, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं वो हमको कितना चाहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कैंडिडेट के पास, जो कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं उनके पास हम जाएंगे, ताकि हमारी उम्र, हमारी तजुर्बा अगर उनको पसंद लगेगी या होती तो वो हमारे यहाँ आती। इस सारी कोई तरह की कठिनाई हो गई जिसके चलते कि हम बिल्कुल अपने दरवाजे पर बैठे रहे, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। लेकिन फिर भी मतलब कैंडिडेट का आप इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे दरवाजे पे आए, बोले कि प्रचार प्रसार करने चलना है। पहले एक बात आप जान लीजिए, 8 तारीख को हम गए थे वहां, डिक्लेयर होने के पहले प्रशांत जी के पास गए थे, उनको आशीर्वाद दिए। हम जनसुराज में कार्य किए हैं, केवल बोलते नहीं हैं। शुरू से लेकर के विगत 2.5-3 वर्षों से हम उसमें थे। अपना व्यक्तिगत एक कप चाय भी हम जनसुराज के बोल रहे हैं, अब नहीं है, अभी भी हैं। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि थे। अरे भाई थे, हैं, यही तो कह रहे हैं। तो हम कुछ करके तो जनसुराज में है। और जो लोग 6 माह से आकर के और हमारी तजुर्बा को पहचान नहीं पाए, तो फिर हम कहाँ बोलते फिरे कि नहीं हमारे यहाँ पाइए, हम आपके यहाँ चलेंगे, आपका प्रचार करेंगे। पर कोई ऐसी सभा हो शाहपुर में जहाँ हम नहीं हो। मगर जनसुराज की अगर बात की जाए तो किसी ने ग्राउंड पे शाहपुर विधानसभा में उतारा है तो पद्मा ओझा। सबसे पहले जनसुराज का मतलब नाम चर्चा आया तो पद्मा ओझा द्वारा ही आया। आप कह रहे हैं कि हम अपना तजुर्बा जनसुराज में लगाए हैं। पहले किसी पार्टी में आप होंगे, मगर जनसुराज में जब आए, अगर आप तो प्रचार प्रसार नहीं किए थे। जिस समय हम जनसुराज में आए उस समय पद्मा का यहाँ जन्म भी नहीं हुआ था, इस मैंने शाहपुर में और बिहिया में। तो वही तो दिखाई दी शुरुआत, गांव-गांव घूम रही थी, जहां जा रही थी। ये तो देखिए, पद्मा जी की चर्चा मत कीजिए हमारे सामने, वो ठीक है, वो कब से आई, क्या की, चुनाव भी लड़ गई, ये सब व्यक्तिगत पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन यहाँ धरातल पर आया। ये सारी चीजें हमने लिख करके यहाँ से दिया है, जिस समय यहाँ कोई नहीं था कि मैं जनसुराज से जुड़ना चाहता हूँ, उसकी कॉपी हमने रखी है और गया प्रशांत किशोर जी के यहाँ। तो देखिए कि चिट्ठी कब हम भेजे हैं और हम कब गए हैं वहाँ। हम पहले स्थापना, ये संस्थापक सदस्य बने हैं कि वो बने हैं, तो देखने की चीज है। तो ये सब उनके पछड़े में मैं नहीं हूँ। वो बहुत अच्छी हैं या क्या हैं, चुनाव भी लड़ती हैं। तो अब एक व्यक्तिगत किसी कैंडिडेट के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जनसुराज और जनसुराज पार्टी से कहता हूँ। एक जिम्मेवारी थी ना कि शाहपुर विधानसभा का सीट निकाला जाए, जब आप जनसुराजी हैं तो जिम्मेवारी ली नहीं जाती है, दी जाती है। सबको जिम्मेवारी नहीं दी गई। अब हमको कुछ नहीं जिम्मेवारी दी गई, मतलब किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। प्रशांत किशोर भी नहीं बोले, प्रशांत किशोर भी नहीं बोले। हम प्रशांत किशोर जी के यहाँ कोई ऐसा सप्ताह नहीं है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जहां हमें स्टेज शेयर न किए हो। तो इसमें प्रशांत किशोर में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। हम तो कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ गए, वहाँ से उनसे बात भी किए हैं। अब जितना चाहे भोजपुर में हो, पटना में हो, जिस दिन स्थापना हुई है उस दिन से, उसके 1 साल पूर्व से मैं जनसुराज में हूँ। वो तो रिकॉर्ड की चीज है। डॉक्टर 2024 से, हाँ 2000 एकदम बिल्कुल। स्थापना जिस समय हुई थी अक्टूबर में 24 में, उसके 1 वर्ष पूर्व से मैं जनसुराज में हूँ। और जनसुराज में कह करके मैं बुला करके और इसकी सदस्यता ली। तब तो पहले हमने तो हम टिकट के दावेदार नहीं है, ये हमारे परिवार में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप बोले थे, खुद बोले थे कि आप लिख कर हम दिए थे, हम लिख करके दिए थे कि हम टिकट नहीं लेंगे। हम तो लिख करके दे दिए थे, बोल दिए थे, आपसे भी बोले हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे।
लेकिन राजनीतिक सियासत में कोई किसी का परमानेंट न हित होता है न दुश्मन होता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर जी के साथ हैं और प्रशांत जी किशोर की बातों पर, उनके सिद्धांतों के हम पोषक हैं। लेकिन और सवाल ये है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में, हम तो माने कई जगह गए हैं, चुनावी व्यवस्था जिस समय चली वहाँ शुरू हो गई, हम कई जगह गए हैं, हमारे साथ अन्य लोग भी गए हैं और क्षेत्रों में। तो कहने का मतलब ये है कि हम थोड़े हैं कि जन सुराज में नहीं हैं, लेकिन किसी, हम तो माने जानवर नहीं ना है कि ना दिया गया हम चलते रहेंगे, वो हम करेंगे। और आने वाला समय भी जन सुराज के लिए ही मेरा बीतेगा। लेकिन सवाल ये है कि अब हम भविष्य में क्या करेंगे। अभी चुनाव हुआ, नीतीश जी आए, वो अब उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनका त्याग उनके सामने आया। तो हर कैंडिडेट चाहे वो जितना भी परिश्रम करे, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होने के बाद कुछ तो जरूर मानसिकता में गड़बड़ी आती है। ये होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज राजग आया, शुभकामना है। और राजग जिसे प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी के एजेंडे को एडॉप्ट करके, चुरा करके कहिए तो बेरोजगारी की बात होने लगी, पलायन की बात होने लगी, इंडस्ट्री खोलने की बात होने लगी। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी भोजपुर में आए तो बोले हैं कि हम यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पहले भी जन सुराज हो या जो हो, युवाओं के साथ थे और आज भी युवाओं के साथ हैं और भविष्य में भी रहूंगा। मेरी आवाज और मेरी चिट्ठी प्रधानमंत्री तक गई है और फिर मैं चिट्ठी लिखूंगा कि जो वादा है उसके लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा कि यहाँ इंडस्ट्री हो, यहाँ 1 करोड़ युवाओं का रोजगार हो। ये मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आग्रह करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी आग्रह अच्छा, एक करूंगा। सवाल ये है कि क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि एनडीए की इतनी प्रचंड जीत होगी? नहीं, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो एडवाइस एनडीए में आया, जिस तरह की बात आई, 10-10 हजार रुपया जीविका, और चुनाव के 2-4-10 दिन पहले जो अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ इंडस्ट्री की स्थापना, यहाँ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, ये प्रधानमंत्री जी जो एक कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल, जिनके ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल जिम्मेवारी है, उनके द्वारा इस तरह की घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद युवा जो हैं, खास करके बेरोजगार युवा, वो उनके तरफ जरूर इसका झुकाव हुआ। ये जीविका दीदी जिनको 10-10 हजार रुपया आया, उन लोगों का झुकाव हुआ। और आने के बाद एक आंधी सी चल गई थी और उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। तो आप मानते हैं कि जो महागठबंधन के तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग और कोई बात और ईवीएम की बातें हो रही, तो ये मतलब सही नहीं है? एक बात आप जानिए, चुनाव आयोग होता है और वो सार्वभौम है। जिस समय से आचार संहिता लग जाती है उसके बाद से वो ऑल इन ऑल हो जाता है। इसके पहले जितना एडवाइस देना हो, जितना काम करना हो, सब लोग कर लेते हैं। अब आने वाले समय में इंटरनली शासन और चुनाव आयोग के बीच में क्या संबंध रहता है, इस पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से मुँह करेंगे। कारण ये है कि हम उस पचड़े में नहीं हैं। अच्छा, चलिए एक पचड़े को छोड़ते हैं। आखिरी सवाल है, क्या ये आपको उम्मीद थी कि शाहपुर विधानसभा में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? क्योंकि 2 टर्म से जो विधायक थे वो कह रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है। क्योंकि शाहपुर विधानसभा के आप हैं, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। देख लीजिए, एक बात जानिए, विकास एक मुद्दा है लेकिन हर चीज नहीं है। विकास नहीं हुआ ब्रह्मपुर में, आप जाइएगा ब्रह्मपुर, चुनाव जीत गए लेकिन चुनाव जीत गए। तो विकास तो माने
सोबर हैं, विकास में लगे थे। ये भी बेचारा लड़का जो है वो अपना एक्शन में था। आज हारने के बाद भी वो 5 वर्ष एक्शन में था। और जुआ था, जुआओं का झुकाव हुआ, उसकी मानसिकता इस तरफ हुई। और वे साथ में जो उनके चाचा भूवर ओझा हैं, इन लोगों का तालमेल हुआ, मिल करके चुनाव लड़े, तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो आया इनके फेवर में आया। तो ये सारी चीजें होती है। अब जीविका दीदी, इसके बाद में रोजगार की गारंटी, 1 करोड़ रोजगार, फैक्ट्री की स्थापना, ये तो जिम्मेवारी भारी, जो ये घड़ा जो है वो जिम्मेवारियों से भरा हुआ घड़ा है। मतलब 2 विधानसभा का अगर हम लोग कंपेयर करें, शाहपुर और बलरामपुर, तो विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। विकास के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन खुद ही कोई परसेंट हम बताते हैं, परसेंटेज है उसका। अभी यहाँ रोजगार, व्यापार, ये मुद्दा था। पलायन, इस मुद्दे पर एनडीए आ गया, और आया तो आश्वस्त किया नौजवानों को कि हम ये करेंगे। तो रोजगार वहां गौण हो गया, और ये प्रधान हो गया, जीविका दीदी प्रधान हो गई, बिहार में इंडस्ट्री प्रधान हो गया, 1 करोड़ युवाओं का रोजगार प्रधान हो गया। ये सारी चीजें लेकर के और एनडीए को आज जीत हासिल कराई। मैं तो ये मान करके चलता हूं। तो ये सारी चीजें हुआ करती है। आज अब जब जाइएगा आप, तो राजनीति ऐसी चीज है कि नीतीश जी हैं, नीतीश जी रेल मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय की, उनकी बात सुन लीजिए। उनको ये था, समता पार्टी में जिस समय थे, भाजपा के साथ मिल करके हम लोग इस राज्य को समाप्त करेंगे, और जो खामियां हैं लालू प्रसाद यादव की सरकार में, उसको दूर करते हुए हम लोग बिहार को आगे लेके जाएंगे। ये 20 वर्ष पहले बात कह चुके थे। लेकिन आने के बाद आज आप देखेंगे, सेव है उनका, मोबाइल में भी है, कि इस तरह की बात किए। तो इसमें 2 मत नहीं है कि बिहार बदला है ना, बिहार तो निश्चित बदला है। यहाँ बदलाव देखिए, बदलाव में 2 चीजें होती है, एक समय, और दूसरा समय के अलावा एक्शन। तो एक्शन और समय दोनों फेवर में हो गया नीतीश जी के। एक्शन का अर्थ ये है कि उनमें अनुशासन है, और अनुशासन कहा गया है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, ये किसी को आगे ले जाता है। तो नीतीश बाबू इस सबको अपनाए। आज तक हम नहीं सुने हैं कि टूट करके किसी पार्टी की शिकायत, किसी व्यक्ति की शिकायत। वो हमेशा विकास की बात करते हैं, उनका एजेंडा विकास पर होता है। तो क्या ये होना चाहिए कि जो प्रत्याशी हार जाते हैं उनको 5 साल अपने क्षेत्र में रहना चाहिए? जैसे आप अभी बोले कि राकेश ओझा हार गए, अपनी माता जी को खड़ा किए थे, उसके बावजूद भी वो ग्राउंड पे रहे, इसीलिए उनकी जीत हुई। तो आप मानते हैं कि अगर जो भी प्रत्याशी हार जाते हैं उनको ग्राउंड पे रहना चाहिए 5 साल? एक बात जानिए, अगर नेता होंगे, जैसे आप कहते हैं कि जन स्वराज में इनको टिकट मिल गया, आप नहीं थे, ये शुरुआती दौर में ये थे, वो थे, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 2, 4, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, हम लोग माने 65 में राव सुंभग सिंह के समय से लेकर के बच्चे थे, हम लोग ये भी नारा लगाए हैं कि भैया वोट दिया दिलवा हलसाई के, झोपड़ी छाप में जाई के ना। ये हमको याद है कि उस समय रामानंद तिवारी यहाँ के चुनावी मैदान में हुआ करते थे, झोपड़ी छाप था। तो हम लोग उसी समय से लगे थे, लोगों के पीछे 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 लगते लगते राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, साहित्यिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, खेल का जीवन, एक भगवान ने हमको दिया, हर चीज दिया, ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई। तो मैं ये मानता हूं कि बीच में रहना
ये जनता के खुशहाली बीच- लाता है जनता के बीच जनता के बीच में। मैं हम्म। चुनाव जिला परिषद का लड़ा हूँ, 5,000 वोट मैं लाया था, फिर भी हार गया। लेकिन आज तक मैं कभी भी घर पर नहीं रहता। 24 घंटा में जब मेरा फिजिक अलाउ करता है तो मैं क्षेत्र में रहता हूँ। 1 मिनट मुझे न बेड पर देखेंगे न कहीं दूसरी जगह देखेंगे। जनता के बीच में हमेशा मैं रहता हूँ और उनको मैं नमन करता हूँ। हारने के बाद भी कोई ऐसा सप्ताह नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें हम क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन न करते हों, किसी फंक्शन में जाकर के स्कूलों में नहीं हम उद्घाटन करते हों, कहीं नौजवानों के बीच में नहीं रहते हों। मैं बिल्कुल रहता हूं और नौजवान मेरे हृदय के टुकड़े हैं। मैं उन्हें हथेली पर लेकर के चलता हूं और आज भी मैं चलता रहूंगा। मैं इन लोगों का आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाला समय नौजवानों की खुशहाली में सहायक हो। मेरी प्रार्थना ईश्वर से भी होगी, क्योंकि देश नौनिहालों का देश है, देश नौजवानों का देश है। तो ये सारे लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इन पर देश निर्भर करता है, इनकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। तो आने वाला समय मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाला समय, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, इस पर बिल्कुल फोकस देना चाहिए। अभी देखिए स्वास्थ्य की बात आप करेंगे, चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, आप अगर अभी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, पीएमसीएच में 3,000 लोगों की लाइन है। गरीब और सामान्य आदमी वहां लाइन में लग करके वहां अपने रोगों का इलाज नहीं करा पाएगा। एम्स में जाइएगा वही स्थिति है, इंदिरा इंस्टीट्यूट मतलब जो आप बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर के अभी देखिए शिक्षा ही है। आप कॉलेज की शिक्षा में जाइए, जाकर के देखिए, पहले प्रयोग होता था, आज तक प्रयोग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अटेंडेंस नहीं है। तो इस सारी चीजों को देखना चाहिए कि धरातल पर क्या है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि सारी चीजें देखनी चाहिए कि धरातल पे क्या है, और शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, इस पे ध्यान देना होगा। पलायन पे ध्यान देना होगा, जो बेरोजगारी है बिहार में उस पे ध्यान देना होगा, जो नई सरकार बन रही है। मगर ये कह रहे हैं कि हम कल भी जनसुराज के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। फिलहाल इससे होने हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।